तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.7 जो आपका ऑप्शनल है, उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है, मतलब ये क्वेश्चंस आपको बोर्ड में मिल जाएंगे और स्कूल एग्जामिनेशन से में भी ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए हमारे पास पहला क्वेश्चन है, उसको हम बढ़िया से समझते हैं। तो हमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, द एज ऑफ टू फ्रेंड्स अनी एंड बीजू डिफर बाई 3 years। कोई दो फ्रेंड हैं, कौन कौन से, अनी और बीजू, और उनकी एज की डिफरेंस कितनी है, 3 years। और फिर कह रहा है कि अनीस फादर धर्मा, अनीस के फादर का नाम क्या दिया हुआ है, धर्मा, इज ट्वाइस एज ओल्ड एज अनीस एंड बीजू। वह अनीस और बीजू के एज के कितने हैं, दोगुने हैं। मतलब अनीस फादर इज 2 into एज ऑफ अनीस एंड बीजू, मतलब 2 गुने हैं अनी और बीजू के एज के, उसके अनीस के फादर। और फिर कह रहा है कि अनी एंड बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी। अब फिर तीसरे कंडीशन में कह रहा है कि अनी और बीजू जो हैं वह 2 गुने हैं अपने सिस्टर कैथी के। फिर घुमा फिरा के बात ले आकर फिर कहता है क्वेश्चंस में, द एज ऑफ कैथी एंड धर्मा डिफर बाई 30 years। अब कह रहा है कि जो एज है कैथी और धर्मा की वो कितनी है, डिफर, मतलब एज डिफरेंस जो है कैथी और धर्मा में वो 30 years की है। तो हमको क्या फाइंड आउट करना है, एज ऑफ अनी एंड बीजू, इन्हीं दोनों की एज की हमको फाइंड आउट करनी है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए। अब हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे लेट द एज, पहले हम एज को मान लेंगे, लेट द एज ऑफ अनी, अनी का एज कितना मान लिया जाए, x years, एंड द एज ऑफ बीजू, एंड द एज ऑफ बीजू क्या मान लिया जाए, y years। अब हर कंडीशंस में आप देख रहे हैं कि धर्मा का एज कितना है, 2x। तो हम ये लिख सकते हैं एज ऑफ धर्मा, धर्म है क्या, नहीं धर्मा, एज ऑफ धर्मा क्या दिया हुआ है, 2x years। हम थोड़ा इरेज कर देते हैं यहाँ पे, आप क्वेश्चन तो मैंने बता ही दिया। एज ऑफ धर्मा हमको क्या मिल गया, 2x year। अब कैथी का एज कितना है, एज ऑफ कैथी तो क्या है, वह उसके फादर से 30 years का डिफरेंस था उसमें। तो हम एज ऑफ कैथी कर सकते हैं, जो अनी एंड बीजू हैं वो भी कितने हैं, 2 गुने हैं कैथी की एज से। तो हम कैथी की एज को हम क्या लिख सकते हैं, y/2 years। हम कैथी की एज को लिख सकते हैं ना, y/2 years। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में हमको कह रहा है कि अनी और बीजू दोनों जो मित्र हैं उनका जो डिफरेंस है एज का वो कितना दिया हुआ है, 3। देन अनी की एज हमने x मानी हुआ है और बीजू की एज हमने y माना हुआ है। और तो हम क्या मिल गया, x - y = एज डिफरेंस 3। यह हमारा क्या हो गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मिल गया। अब हमें दूसरे कंडीशन में कह रहा है कि धर्मा, अनीस के फादर धर्मा ट्वाइस हैं अनी एंड बीजू के एज से। अनी के फादर धर्मा ट्वाइस हैं अनी और बीजू के एज से, और उसकी सिस्टर जो है कैथी, उसका जो एज डिफरेंस है उसके फादर से, अनीस के फादर से वो कितना है, 30 years की डिफरेंस है अनीस की फादर और कैथी में। तो हम यहाँ से सेकेंड कंडीशन फाइंड आउट कर सकते हैं। वो क्या है सेकेंड कंडीशन, 2x धर्मा की एज माइनस उसकी सिस्टर कैथी का एज y/2 = 30 years। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देन यहाँ कुछ नहीं है तो 1, ये 2 हो जाएगा, और 2 × 2 = 4x - y = 30, और 30 × 2 = 60, implies that 4x - y = 60। यह हमारा इक्वेशन नंबर क्या मिल गया, सेकेंड मिल गया। अब चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग
इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट। तो चलिए सब्ट्रैक्ट करिए इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, देन y से y कैंसिल हो जाएगा और यहाँ 4x माइनस x कितना हो जाएगा 3x और 60 प्लस 3 कितना हो जाएगा 63। 60 और प्लस 3 कितना हो जाएगा 63 नहीं होगा, हम यहाँ पे हम माइनस कर रहे हैं तो 60 माइनस 3 57। अब हमको x का वैल्यू यहाँ से कितना मिल गया 3 × 1 = 3 और 19 टाइम में कैंसिल, देन x का वैल्यू हमें 19 मिल गया। अब हम x की वैल्यू को पुट करेंगे बीजू केस में। तो चलिए पुट करिए, देन एज ऑफ अनी हमने कितना फाइंड आउट कर लिया 19 ईयर्स। तो यहाँ से हम एज ऑफ बीजू निकाल सकते हैं। एज ऑफ बीजू कितना हुआ, देन जो एज का डिफरेंस था, देखिए लॉजिक वहाँ पे था कि अनी और बीजू के एज में कितना डिफरेंस था 3 ईयर्स का। तो यहाँ से हम लोग बीजू की एज तो निकाल सकते हैं आराम से, देन 19 - 3 = 16 ईयर्स। बीजू की एज कितना निकल गया 16 ईयर्स। अब फिर से क्वेश्चन में कह रहा है कि ये तो एक आंसर हुआ, यहाँ तक भी आप करके अगर छोड़ देते हैं तब भी सही है। अगर आप इससे अधिक भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो अगेन लिखते हैं, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगेन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया हुआ है कि एज डिफरेंस तो वही है सेम, इसमें भी पहला कंडीशन एज डिफरेंस का बनेगा y - x = 3, यह हमारे इक्वेशन नंबर 3 मिल गया। और फिर से जो उसकी सिस्टर और उसके फादर के बीच का जो डिफरेंस है वह हमारे इक्वेशन नंबर 4 बन जाएगा। 2x - y/2, ये सिस्टर की एज है, ये फादर की एज है, = 30। यह हमारे इक्वेशन नंबर 4 मिल गया। अब इक्वेशन नंबर 4 नहीं मिला इसको हम जब सॉल्व करेंगे तब इक्वेशन नंबर 4 मिलेगा, जो हमने सॉल्व किया हुआ था तो पाया था 4x - y = 60। यह हमारा इक्वेशन नंबर 4 हो गया। और उस बार हमने सब्ट्रैक्ट किया था, इस बार हम ऐड करेंगे। एडिंग इक्वेशन 3rd and 4th वी गेट। तो चलिए ऐड करिए, ऐड करेंगे तो फिर से इसमें y से y कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा 4x 3x = 63। 60 और प्लस 3, ये y से y कैंसिल हो जाएगा और 4x में से x कैंसिल जब माइनस होगा देन 3x और 60 + 3 63। देन यहाँ से हमको x का वैल्यू क्या मिल गया 21। x का वैल्यू 21 ईयर्स। x मतलब x को हमने कितने माना अनी की एज, तो यहाँ पे इस कंडीशन से हमें अनी का एज कितना मिला 21 ईयर्स। एंड और हम बीजू की एज यहाँ से निकाल सकते हैं, बीजूस एज 21 ईयर, एज डिफरेंस 3 ईयर्स था, देन यहाँ पे हम ऐड कर देंगे, देन 24 ईयर्स। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चंस। एंड चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, वन सेज गिव मी 100 फ्रेंड, आई सेल देन बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू। वह कहता है कि अगर तुम मुझे 100 रुपए दोगे, अपने दोस्त से वह कहता है, कोई दो दोस्त है उससे वह कहता है गिव मी 100 फ्रेंड, अगर तुम हमें 100 रुपए दोगे, आई सेल देन बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू, तो जितना तुम रिच हो उसका मैं 2 गुना हो जाऊंगा। फिर वही कहता है, हाँ सिर्फ यही कहा हुआ है, गिव मी 100 फ्रेंड, तुम मुझे 100 रुपए दो, आई सेल देन बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू, तो मैं 2 गुना हो जाऊंगा। सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे छूट गया है, वह है टेल मी व्हाट इज द इफ यू गिव मी 10। दूसरा रिप्लाई करता है, अदर रिप्लाइज if you give me 10
अगर तुम मुझे 10 रुपए देते हो तो तब I shall become 6 times rich as you। यही क्या है? हाँ। तो एक कहता है कि मुझे 100 रुपए दो तो मैं तुम्हारे 2 गुना हो जाऊंगा अभी, और फिर दूसरा वाला रिप्लाई करता है कि अगर तुम मुझे इफ यू गिव मी 10, अगर तुम मुझे 10 रुपए देते हो देन आई शैल बिकम 6 टाइम रिच एज यू, तो मैं 6 गुना अमीर हो जाऊंगा तुमसे। तो चलिए उनके रेस्पेक्टिव कैपिटल को हमको फाइंड आउट करना है, तो फाइंड आउट करते हैं। तो जब सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे मान लेंगे लेट द मनी विथ फर्स्ट पर्सन, पहले पर्सन के पास कितना पैसा है? x रुपीज x, एंड द मनी विथ सेकंड पर्सन, दूसरे पर्सन के साथ कितना रुपीज है? y रुपीज वो रखता है। अब चलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो क्वेश्चन में कह रहा है इफ यू गिव मी 100 आई शैल बिकम 2 टाइम्स रिच एज यू। तो इफ यू गिव मी 100 मतलब x प्लस 100। अब वो बोल रहा है कि मैं 2 गुना तुमसे रिच हो जाऊंगा, देन 2y माइनस 100 implies that हमें क्या मिल गया? x प्लस 100 इज इक्वल टू 2y माइनस 200। तो यहाँ से हम को एक इक्वेशन मिल गया, इसे इरेज कर देते हैं। यहाँ से हमें x माइनस 2y क्या इक्वेशन मिल गया? x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 200 और प्लस 100 जब राइट साइड में जाएगा देन माइनस 100, माइनस 200 और माइनस 100 माइनस 300। यह हमारी इक्वेशन नंबर क्या मिल गया? फर्स्ट। अगेन वो दूसरे कंडीशन में कहता है इफ यू गिव मी 10, दूसरा वाला उसका जो दोस्त होता है वो कहता है अगर तुम मुझे 10 रुपए दो देन आई शैल बिकम 6 टाइम रिच एज यू। तो 6 टाइम अगर वो तुम मुझे 10 रुपए दे तो क्या हो जाएगा? x माइनस 10। उसमें क्या था? दूसरा फ्रेंड कह रहा था कि मुझे 100 रुपए दो तो मैं 2 गुना हो जाऊंगा, तो उसमें क्या हम लोग लिए थे? y माइनस 100। और यहाँ जब वो पहला फ्रेंड कह रहा है अगर तुम मुझे 10 रुपए दो तो मैं 6 टाइम रिच हो जाऊंगा, तो यहाँ क्या लेंगे? x माइनस 10 लेंगे इज इक्वल टू y प्लस 10। चलिए सॉल्व करिए। 6x माइनस 60 इज इक्वल टू y प्लस 10। यहाँ से हमें क्या मिल गया? 6x माइनस y और 10 और 60 जब राइट साइड में जाएगा तो प्लस 60 मतलब 10 प्लस 60 70। यह हमारा इक्वेशन नंबर क्या मिल गया? सेकंड मिल गया। अब चलिए हमको यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मिल गया, यहाँ पे इक्वेशन नंबर सेकंड मिल गया, तो हम इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो जब देख रहे हैं सॉल्व करते वक्त यहाँ पे 2y दिया हुआ है, यहाँ पे y दिया हुआ है, तो इसको कैंसिल करने के लिए हमको किससे मल्टीप्लाई करना होगा? तो 2 से। तो चलिए यहाँ पे लिखिए मल्टीप्लाइंग इक्वेशन सेकंड बाय 2 वी गेट, तो 2 6 जा 12x माइनस 2y इज इक्वल टू 140। यह हमारा इक्वेशन नंबर क्या मिल गया? थर्ड मिल गया। अब चलिए सब्ट्रैक्ट करिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट और फर्स्ट को तीसरे इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट करिए। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। चलिए सब्ट्रैक्ट करिए। देन 12x में से x जब माइनस होगा तो हमारे पास कितना बचेगा? 11x और 2y से 2y क्या हो जाएगा? कैंसिल। इम्प्लाइज दैट हमारे पास 140 में से जब 140 में से जब 300 माइनस होगा देन ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस साइन चेंज प्लस होगा। देन हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा? 440। अब यहाँ से हमको x का वैल्यू क्या मिला? 11 में 11 40। x का वैल्यू हमें क्या मिल गया? 40। अब चलिए
इस x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करते हैं। ये इरेज कर दें हम। x की वैल्यू हमने कितना फाइंड आउट की है 40। तो चलिए पुट करते हैं। पुटिंग दिस इन इक्वेशन, पुटिंग the value of x in equation first, we obtain, हम क्या फाइंड आउट करेंगे, मतलब obtain मतलब फाइंड आउट करेंगे। देन हमारे पास पहला इक्वेशन था x minus 2i is equal to minus 300। x की वैल्यू हमने 40 फाइंड आउट कर ली, minus 2i is equal to minus 300, minus 2i is equal to minus 300, minus 40 implies that minus 340, माइनस से माइनस कैंसिल, y का वैल्यू क्या मिल गया 170। 10 हम कह सकते हैं 10 the two friends had rupees 40। हम कह सकते हैं कि two friend had rupees 40 and rupees 170। सो फ्रेंड, कैसा लगा आपको हमारा वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।